इंडिया कल्चर में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फुल सपोर्ट टू रणवीर इलाहाबादिया। बहुत बढ़िया शो है, बंद नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मैं इलाहाबादिया को एक अलग इमेज से देखता हूँ। शो और पेरेंट्स के बीच में ऐसी चीजें ना बोलो जिससे दोनों अनकंफर्टेबल हो जाए। गड्ढों पे ध्यान दो रादर देन डार्क कॉमेडी पे। जोक तो खराब था, दैट्स अ फैक्ट, लेकिन इतनी बड़ी जो हो गई है कंट्रोवर्सी, दैट्स आई डोंट थिंक उतनी बड़ी चीज़ थी वो। एक अच्छे शो पे इस तरह की बात कर रहे हो तो ये मुद्दा ऊपर जाने लायक है। कुछ दिनों से एक टर्म काफी चर्चे में है, यानी कि अपूर्वा माखीजा, बियर बाइसेफ, समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया। अब ये सब सुन के आप सभी को पता ही लग गया होगा कि हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर, किस चीज पर, कि हाल ही में अभी इंडियाज गॉट टैलेंट शो पे जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, जो भी उस शो की वजह से बवाल हुआ है, उस शो का केस जो इतने हाई कोर्ट, संसद भवन तक जा चुका है, तो अब उस पर ये निष्कर्ष निकल कर आया है कि समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो के सभी एपिसोड्स डिलीट कर दिए हैं, सभी एपिसोड उस चैनल से हटा दिए हैं, साथ ही वो कीवर्ड की फ्रेज ही हटा दिया कि अब आगे कंट्रोवर्सी और बैठ सके। नमस्कार, आप सब खोल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी, मैं हूं आपके साथ निशा सोनी। तो आज हम आ चुके हैं लोगों के बीच में और यही जानने के लिए कि क्या आज का यूथ क्या सोचता है इंडियाज गॉट टैलेंट शो जैसे, इस जैसे शो पर, इस जैसी डार्क कॉमेडी पर और इस जैसे कंटेंट पर आज का यूथ, आज का युवा क्या सोचता है। क्या ये सब जो हुआ ये सही था? क्योंकि ये शो तो पहले ही रिकॉर्ड किया गया था, यानी 14 नवंबर 2024 को ये शो रिकॉर्ड किया गया था और ये शूट हुआ, मतलब टेलीकास्ट हुआ 9 फरवरी 2024 में। तो क्या अगर ये तब रिकॉर्ड हुआ था तो अब तक में 3 महीने के गैप में समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, इन लोगों को ये नहीं लगा कि क्या उनके मुंह से गलत शब्द निकले, ये इस चीज़ों को वहीं एडिट करा के कट कर देना था, या फिर ये लोगों के सामने आने के बाद, इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद अब इन लोगों ने सोचा कि क्या ये गलत था, तब माफ़ीनामा निकाला, वीडियोस बनाए सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगते हुए, और अब हाल ही में जो रिजल्ट आया कि अब उसके शोज, उसके एपिसोड सब जगह से डिलीट कर दिए हैं। तो बात करते हैं हम लोगों से, जानते हैं कि क्या ये सही था या उनकी क्या कुछ राय है, क्या सोचता है युवा, या ये नॉर्मलाइज था, इन चीज़ों को हम इंडियन कल्चर में नॉर्मलाइज कर सकते हैं, इस बात को हम इंडियन कल्चर में ले सकते हैं या नहीं। इंडियाज गॉट टैलेंट शो सुना होगा, इसके बारे में देख रहे होंगे। जी जी बिल्कुल सुना है। क्या अभी ओपिनियन है इसकी कंट्रोवर्सी को लेकर? ये बहुत बढ़िया शो है, बंद नहीं होना चाहिए बिल्कुल। बंद नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लग रहा है कि मतलब 2-3 दिनों से सारी चीजों को छोड़कर दिल्ली चुनाव के बाद सिर्फ इस चीज को इतना बढ़ाया जा रहा है, तो क्या कैसा लगता है? भाई आप, मुझे लगा था आप लेटेंट का ओपिनियन ले, आप तो चुनाव पे आ गई। नहीं, दिल्ली चुनाव को छोड़कर उसके बाद इंडियाज गॉट टैलेंट शो पे ही कंट्रोवर्सी अब चल रही है, इसी को ही मुद्दा बनाया जा रहा है, उस बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या कहना है? भटकाना चाह रही है मीडिया ही भटकाना चाहिए। बिक गई है ये मीडिया सब। तो आपके हिसाब से क्या वो शब्द या फिर वो बयान कैसा जज करते हैं? नहीं, मैं तो बढ़िया समझता हूँ उसे। बढ़िया समझते हैं। डार्क कॉमेडी क्या है? फुल सपोर्ट टू रणवीर इलाहाबादिया। फुल सपोर्ट। और अपूर्वा माखीजा के ऊपर क्या? अरे बहुत बढ़िया लड़की है, उसे तो मैं अनफॉलो करके आया था कल ही। अनफॉलो क्यों किया? बढ़िया लड़की है ना, इसलिए अनफॉलो कर दिया। और समय रैना? अरे वो तो बहुत ही अच्छा, वो तो तन्मय भट्ट की वजह से है। तो इस वजह अगर उन्होंने अपने शो के सारे वीडियोस भी डिलीट कर दिए हैं, तो क्या लग रहा है? ये तो गलत काम किया। अच्छा शो था, बहुत अच्छा शो था उसका, कंटिन्यू दोबारा होना चाहिए। बिल्कुल 100%। देखा होगा इंडियाज गॉट टैलेंट शो? हाँ देखा है। कैसा शो है, कैसा चल रहा था? चल तो ठीक रहा था, आई मीन है तो कॉमेडी थी, मोस्टली फन था, बट फिर कंट्रोवर्सी हो गई, बंद हो गया अब तो। आपके हिसाब से क्या लगता है वो जो कंट्रोवर्सी जिस चीज को लेकर हुई है, आपका क्या ओपिनियन है उसमें? ओपिनियन तो नहीं है मेरा कुछ इस पे, और नहीं रखना चाहिए मेरे ख्याल से ओपिनियन, कुछ कहने के लिए तो नहीं है, ऐसा ही है। इतना जानना चाहेंगे कि वो जो डार्क कॉमेडी उस शो पर चल रही थी, या जिस सेंस में जजेस ने बोला कि ये कॉमेडी है, डार्क साइड कॉमेडी जो स्टैंड अप कॉमेडी चलती है, तो क्या इसे ऐसे ही लेना चाहिए था, या फिर इसमें इतनी बड़ी विचारधारा रखना, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करना सही था? जोक तो खराब था, दैट्स अ फैक्ट, लेकिन इतनी बड़ी जो हो गई है कंट्रोवर्सी, दैट्स आई डोंट थिंक उतनी बड़ी चीज़ थी वो। हाँ, उतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, बट शो को बंद करने की कगार आ चुकी है, वीडियोस डिलीट हो गए हैं। वो तो डिलीट हो गए हैं, बट आई डोंट थिंक उसमें सबकी गलती थी, वो बस एक ही इंसान था, उसने सॉरी बोल दिया। अब बाकी मेरे ख्याल से उसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं थी करने की। उन्होंने सॉरी बोला तो क्या मतलब कि शो तो शूट हुआ था नवंबर में पिछले साल, अभी आया फरवरी में, तो 3 महीने में उन्हें नहीं लगा कि ये गलत मैंने बोल दिया है, या कंट्रोवर्सी होने के बाद उन्होंने सॉरी बोला? उन्होंने कंट्रोवर्सी होने के बाद ही सॉरी बोला, वो तो फैक्ट है, बट है उनके थॉट्स खुद के, अब क्या ही कर सकते हैं उसके बारे में। तो
क्या लगता है अगर ये चीजें यूथ को या चिल्ड्रंस को कहीं गलत डायरेक्शन में ले जा रही हैं ऐसी कॉमेडी देखकर? लेके तो जा रही है बट चीज पर जो सांसद भवन तक ये चीजें जा चुकी हैं, बैन लगना चाहिए शो पर, ये आपके हिसाब से क्या है, गलत है या सही है? उतनी बड़ी सांसद तक नहीं जानी चाहिए थी. इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील बट है, सही तो नहीं है that. क्या विचार है आपका, क्या ओपिनियन है आपका इस शो को लेकर? अभी तक तो कोई ओपिनियन है नहीं, वैसे एक्चुअली मैं देखता नहीं हूँ. कंट्रोवर्सी के बारे में तो सुना होगा. सुना तो है लेकिन एग्जैक्टली मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं. तो अभी मतलब उन्होंने ऐसी चीजें की कि पेरेंट्स के इंटीमेट सीन को लेके बातचीत की, तो क्या लगता है कि ऐसी बातें होनी चाहिए, डार्क कॉमेडी पे ये चीजें लानी चाहिए या फिर नहीं? अगर गलत है तो लेके मतलब इश्यूज लेके आने चाहिए सामने, लेकिन अगर इसमें कुछ गलत नहीं है तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड. तो इतनी बड़ी जो कंट्रोवर्सी शो पर हो गई, क्या आपके हिसाब से लगता है संसद भवन तक ये मुद्दा जाना चाहिए था या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, इसे वैसे ही सॉल्व हो जाना चाहिए. इंडियाज गॉट टैलेंट शो के बारे में सुना है आप? नहीं, देखा अभी पहली बार सुन. एक्चुअल में पहली बार सुन रहे हैं या एक्चुअल में पहली बार. समय रैना, रणवीर इलाहाबादी, इन सब के नाम कभी सुने होंगे? नहीं, मैं तो हिंदी न्यूज़ नहीं देखता. हिंदी ये कॉमेडी, डार्क कॉमेडी शो है जो मतलब कहते हैं ना कि जजेस उसमें जज करते हैं, कंटेस्टेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल चीजें जैसे होती हैं, तो उस पे अभी कंट्रोवर्सी इतनी चल रही है कि उन्होंने पेरेंट्स के इंटीमेट सीन को लेके काफी मतलब जोक क्रैक कर दिया, तो ये जोक नहीं होना चाहिए, क्या लगता है आप? ये तो अगर मेरे को लिमिटेड नॉलेज है बट अगर ऐसी है तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि कॉमेडी है बट थोड़ा लिमिट होना चाहिए कॉमेडी को भी. कॉमेडी को हम पेरेंट्स तक ना ले जाएं, पेरेंट्स की ऐसी चीजों पर ना ले जाएं. वो तो है. इंडियन कल्चर में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. ऐसा जोक क्रैक करना सही है या नहीं? मैम एक्चुअली समटाइम्स हमें फोकस करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑन द स्टेज वेयर पीपल आर वॉचिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम अस. सो अगर हम इस स्टेज पे होते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज हमारे वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं. अगर हम ही ख़राब चीज़ें बोलेंगे तो आने वाली जनरेशन और जो आपको फॉलो कर रहा है वो क्या सोचेगा, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. अभी नई उम्र के बच्चे भी कुछ हैं जो आई थिंक रणवीर इलाहाबादिया जो पॉडकास्ट शो करते हैं वो मैं देखता हूँ, बट जो ये जो शो है ये मैं नहीं देखता. तो ये मुझे थोड़ा बेकार सा लगा बिकॉज मैं इलाहाबादिया को एक अलग इमेज से देखता हूँ और वो इस तरह से शो पे जाके इस वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं. आई डोंट लाइक दिस ऑल. रहना के ऊपर क्या विचार है? मैं उसे नहीं जानता वो कौन है. क्यों, मतलब उन्हीं का शो है, वो मेन शो के मेन लीड है. हाँ, तो मैं उन्हें नहीं जानता बिकॉज ऑफ आई डोंट लाइक. थोड़ी सी एथिकल बातें करते हैं, तो जैसे कि मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न कल्चर को इंडिया अपना रही है, बच्चे मतलब आज का यूथ थोड़ा सा डार्क में ओपन हो रहा है, नॉर्मलाइज करने चीज़ों को. तो लेकिन अगर हम बात करें इंडियन कल्चर की, तो क्या इस हद तक चीज़ों को नॉर्मलाइज करना सही होगा, क्या ओपिनियन है? मैम सिंस इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ अपनी संस्कृति को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, तो मेरी समझ से मॉडर्निटी अपनाओ. जैसे जो चीज़ें ग्रैब करने वाली हैं वो उन्हें ग्रैब करो, जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध नहीं है उन्हें आप ग्रैब करो, बट जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है उसको अगर हम वो चीज़ें ग्रैब करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल रहेंगी और इफ़ेक्ट भी कर रही है. इनफैक्ट आप देख भी रहे हो आजकल यूथ में और सोसाइटी में आपको देखने को मिल रही है ये सब चीज़ें. तो ये सब है जो हम नहीं ग्रैब करना चाहेंगे. और जो ग्रैब करना चाहेंगे जैसे जो टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्निटी की जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं, हम उन्हें ग्रैब कर सकते हैं. शार्पनेस आ रही है बाहर से, लोगों में माइंड को देख सकते हैं, अच्छी चीज़ों को हम ग्रैब कर सकते हैं. टॉपिक इस कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये संसद भवन तक मुद्दा चला गया, क्या लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा था कि वहाँ तक जाना चाहिए था? ये एक्चुअली जो मुद्दा है वो एक्चुअली मेरी समझ से जो समय राणा है और ये इलाहाबादिया है, चूँकि इलाहाबादिया जो है ना आप देखोगे वो बहुत अच्छे लोगों में पॉडकास्ट करता है, तो ही इज़ अ इन्फ्लुएंसर, वो अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर है. तो मेरा मानना है कि समय राणा की वजह से तो नहीं, बट डेफिनेटली इलाहाबादिया की वजह से ये चीज़ वहाँ तक पहुँची है, बिकॉज ही इज़ अ गुड इन्फ्लुएंसर. तो ये रीज़न हो सकता है, बट दिस इज़ डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे शो पे इस तरह की बात कर रहे हो तो ये मुद्दा ऊपर जाने लायक है. बट एक शो जो बिल्कुल जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ वल्गैरिटी ही फैलाई जा रही है, तो इस मुद्दे को ऊपर ले जाना सही नहीं है. फिलहाल जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये इंडियन कल्चर नहीं है. और ये नॉट इवन इंडियन कल्चर, बाहर भी ये मतलब क्या शो कर रहे हो मतलब क्या आपने लर्न किया आज तक. आई थिंक वो 25-30 के तो होंगे ही, तो उन्होंने क्या बेसिक सीखा, बेसिक लर्निंग नहीं है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है.
तो मेरा मानना है कि जब भी हम बोले तो थोड़े अपने वर्ड्स को सोचें, देन फिर बोले, थोड़ा कम बोलो लेकिन सोच समझ के बोलो ताकि लोग इससे गलत तरीके से इन्फ्लुएंस। यस गॉट लेटेंट शो के बारे में सुना है? हाँ जी देखती थी? देखा है, कुछ एपिसोड्स देखे हैं उसके। अभी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके जी, पता है पता है। तो आपको बातें पता है कि किस बारे में ये कंट्रोवर्सी? हाँ जी, एक्चुअली वो एक कमेंट था मम्मी पापा के फिजिकल रिलेशंस को लेकर के, और कुछ ऐसे ही 2-3 और कमेंट्स थे जिसमें अपूर्वा का भी इन्वॉल्वमेंट था, समथिंग ऐसा कुछ था। तो क्या आपके हिसाब से आज की जनरेशन के हिसाब से, जेनजी की जनरेशन के हिसाब से क्या लगता है ये चीज़ें होनी चाहिए थी? इतनी चीज़ों को नॉर्मलाइज, कॉमेडी को इस हद तक नॉर्मलाइज करना चाहिए या नहीं? देखिए, दोनों तरफ से गलतियां हैं। पहले लोगों ने भी उतना उसको प्रेज किया है, वहां तक चीज़ों को बढ़ाई हैं, फिर वो चीज़ आई है, और फिर उनकी भी है कि एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर एक बड़ी पर्सनालिटी हो, तो आपका इन्फ्लुएंस क्या लोगों पे आता है, उस चीज़ का ध्यान होना उनको भी बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की। तो अगर जैसे हम इंडियन कल्चर की बात करें, थोड़ा सा एथिक्स के ऊपर जाते हैं, एथिकल चीज़ों को लेकर, तो इंडियन कल्चर हमारी जैसी संस्कृति, जैसे सभ्यता है कि माँ बाप को किस क्या दर्जा दिया जाता है, उस बारे में हम बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो हम आज की जनरेशन में इन चीज़ों को तो नॉर्मल कर रहे हैं, इस पर खुल के बात कर रहे हैं, चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा इसका हुआ नहीं बना रहा जो हम कहते हैं। तो क्या उस हद तक भी करना चाहिए या नहीं कि आप पेरेंट्स तक पहुँच जाओ सीधा? देखिए, अभी की जो जनरेशन है वो आगे तो बढ़ रही है, लेकिन एक दायरा हमेशा मेंटेन होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। क्या होता है ना, कभी कभी जब आप बड़े स्टेज पे होते हो ना, तो आपको भी नहीं पता होता आप फ्लो में कहाँ तक निकल गए हो। वो चीज़ उनके साथ हुई है एक्चुअली, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है। बट उनको एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए था कि एथिक्स भी चीज़ें हैं। इंडिया में आप रह रहे हो तो एथिकल आपको थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में ऐसी चीज़ें ना बोलो जिससे दोनों अनकंफर्टेबल हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था उनको। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन तक चला गया है, क्या लगता है या इसको वहां तक जाना था या नहीं? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं लगता। इससे बड़े मुद्दे हैं देश में जो कि ऊपर जाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट तक। इस मुद्दे को अगर वो एक सॉरी बोल के या फिर उस चीज़ को ना करके कि आगे उस चीज़ को ना रिपीट करे, लोगों को भी थोड़ा सा फॉरगिविंग होना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप इतनी छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा मुद्दा बनाओ और जो असली मुद्दे उनको छोड़ दो आप। जैसे कि आपने सॉरी की बात की, तो उन्होंने सॉरी वीडियो भी डाला रणवीर इलाहाबादिया ने, समय रैना ने अब शो डिलीट कर दिए। लेकिन लोग अब ये भी कह रहे हैं इस पे कि अगर ये शो नवंबर में शूट हुआ था पिछले साल, अभी टेलीकास्ट हुआ है, तो 3 महीने में उनको ये नहीं लगा कि क्या मैंने गलत बोल दिया या मुझसे फ्लो में निकल गया था, नहीं होना चाहिए था, उन्होंने एडिट नहीं करवाया? हाँ जी, इस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए था। वही मैं बोल रही हूँ ना कि जब आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर एक बड़ी पर्सनालिटी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका दायरा कहाँ तक है। वो चीज़ उनको बहुत ध्यान रखनी चाहिए थी, जो कि उनकी तरफ से नहीं हुआ है। तो आई थिंक उनको उस चीज़ पे कुछ टेक लेकर के अपने आप को चेंज करना चाहिए और उस चीज़ पे कुछ तो करना चाहिए जिससे फ़ायदा हो उनको भी और लोगों को भी। कंट्रोवर्सी इस बात पे हो रही है कि हम ठीक है स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, हम मॉडर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या हमें चीज़ों को इतना भी नॉर्मलाइज करना चाहिए कि हम पेरेंट्स के फिजिकल रिलेशनशिप पे बात करें? वो गलत किया उसने, बट एवरीथिंग वाज अ जोक एंड एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। लाइक ऐसा नहीं करना चाहिए। अब लाइक उसने कुछ बहुत जानबूझ के तो किया नहीं होगा, क्या पता स्क्रिप्टेड हो, बट ऐसा कुछ जज करने वाली बात नहीं है। आई डोंट फील लाइक। और तो अगर ये स्क्रिप्टेड था तो उन्होंने अभी सॉरी क्यों बोला, और सॉरी में ये चीज़ें क्यों नहीं कि अगर ये स्क्रिप्टेड था, इसको जोक की तरह लें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। रणवीर इलाहाबादी ने पोस्ट शेयर करके उसने माफ़ीनामा किया है, क्या लगता? बहुत सारे लोग बहुत गलत चीज़ें कर रहे हैं। उसने अगर इतना गलत कर दिया, आई मीन दैट इज़ ओके। बहुत चीज़ें गलत हो रही है इंडिया में, उन सब पे ज़्यादा ध्यान दे तो वो ज़्यादा बेटर है। को संसद भवन तक, कोर्ट तक ले जाएगा, क्या होना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आई मीन इंडिया में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हर हफ्ते रेप हो रहे थे क्योंकि उन पर तो कभी किसी ने तो क्वेश्चन नहीं उठाया। इस बात पे उठा लिया, जो कि हर कोई जो करे। इंस्टाग्राम पे इतने मीम्स बने, ऐसे तो सब पे केस होना चाहिए। अपूर्वा माखीजा ने एक ऐसी बात मुझसे बोली थी कि मतलब आप जब से बर्थ हुआ होगा आप वजाइना को तभी देखा होगा, अभी नहीं देखा, तो क्या माँ मदर के बारे में उसको पोक किया गया इसलिए उसने बोला। तो यार चीज़ों को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ये आपका क्या ओपिनियन है इस शो और इस कंट्रोवर्सी पर लेकर? देखो, कंट्रोवर्सी जो भी थी वो रणवीर इलाहाबादी ने की थी। समय रैना ने उस टाइम पे भी बोल दिया था कि ये जोक वो है जो स्क्रिप्ट में मतलब काट दिए जाते हैं, वो आप बोल रहे हो, ठीक है। तो इस बात पे इंडियाज गॉट लेटेंट को मतलब बैकलैश नहीं मिलना चाहिए, आई थिंक सो। इतनी चीजें नहीं होनी चाहिए, संसद भवन तक ये मुद्दा नहीं जाना। हाँ, नहीं जाना चाहिए। मतलब कॉमेडी है, कॉमेडी को कॉमेडी की तरह ले, ह्यूमर की तरह ले। हाँ, लोग ये भी बना रहे हैं कि मतलब हम डार्क कॉमेडी कर रहे हैं, हम स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ों को इतना भी नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए कि हम पेरेंट्स के फिजिकल रिलेशनशिप में खुद इंक्लूड हों।
हाँ ठीक है, मैं मानूंगा कि वो चीज़ गलत है, बट अगर हम उसको एज अ कॉमेडी लिया जाए तो इट्स जस्ट कॉमेडी। वही हमारे पास मुद्दे बहुत है लड़ने के लिए या और चीज़ों पे देखने के लिए। होना चाहिए बंदे का कि कॉमेडी को मतलब उस तरीके से देखो कि कॉमेडी कैसी हो रही है, ये ना करो कि मतलब थिंकिंग पे डिपेंड कर रही है। आई थिंक मतलब अगर पॉइंट्स बहुत हैं, ठीक है, अगर हम उन चीज़ों पे देश को आगे बढ़ाना है ना, तो उन चीज़ों पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर है रेदर देन इन चीज़ों पे। में ये मुद्दा नहीं जाना चाहिए था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीजें आ रही हैं, ऐसे शोज आ रहे हैं जिनसे यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, चिल्ड्रन डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, लोग सुसाइड कर रहे हैं शायद से, ठीक है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लड़कियां पैसे मांग रही हैं और उस रीजन से लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। तो हमारे लिए शायद से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एक डार्क ह्यूमर जोक पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स बहुत है, रोड्स पे गड्ढे बहुत है, गड्ढों पे ध्यान दो रेदर देन डार्क कॉमेडी पे। और रणवीर इलाहाबादिया का सुना था आपने इसके बारे में, या देखते थे? हाँ पहले सुना हुआ है। शो डार्क कॉमेडी एक शो है जो चलता था। हाँ चलता तो है। अभी इस पे एक कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी के बारे में आपको पता है? नहीं, इस बारे में तो नहीं पता। कंट्रोवर्सी ऐसी मतलब चीजें ये है कि रणवीर इलाहाबादिया को जानते होंगे, Famous शायद podcaster है, नाम सुना होगा। सुना है नाम। हाँ, तो उन्होंने उस शो पर ये बोला कि क्या आप अपने पेरेंट्स को फिजिकल रिलेशनशिप के भी दौरान ज्वाइन करना चाहोगे? तो क्या लगता है ये चीजें बोलने तक में ही क्या ये ठीक है, गलत है, क्या ओपिनियन है आपका? नहीं, बोलना तो नहीं चाहिए, गलत है। ऐसी चीजें गलत, तो क्या ये युवा को, आजकल के यूथ को, चिल्ड्रंस को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? कहाँ लेके जा रही है ये चीजें? क्या इंडिया कल्चर को इतना मॉडर्न करना चाहिए, इतना नॉर्मलाइज करनी चाहिए इन चीजों को? देखो, गलत तो गलत है, जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही है, इसके बारे में क्या बोले आप। ये तो बोलने वाले को पहले सोचना चाहिए ना, बोलने से पहले। क्योंकि आप कहीं पर बोल रहे हो, किसी यूट्यूब में बोल रहे हो या वीडियो में बोल रहे हो या लाइव कहीं बोल रहे हो, तो वो बोलना ऐसा होता है, जो आप बोल रहे हो तो वो आप ही नहीं देख रहे, आपकी फैमिली नहीं देख रही, A to Z पूरा इंडिया के आप वर्ल्ड भी बोल सकते हो कि वर्ल्ड ही पूरा देख रहा है। तो जो भी बोले, मैं ऐसा नहीं, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ या किसी को, कोई भी आगे, जैसे अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, जो भी बोले सोच समझ के बोले, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बहुत आगे तक जाती है। कल को फ्यूचर में, आज हम देख रहे हैं, कल को हमारे बच्चे देखेंगे, उससे आगे भी लोग देखेंगे। तो जो भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए। थोड़ा सा हम इंडियन कल्चर और एथिक्स की बात करते हैं, एथिकल चीज़ों पे। तो ठीक है, हम मॉडर्न कल्चर को अपना रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के कल्चर को अपना रहे हैं, इंडिया को डेवलप कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं चीज़ों को। जो चीज़ें पर्दे के पीछे हैं, दबी हुई चीज़ें, सेक्स एजुकेशन को हम इतना मॉडर्न नॉर्मलाइज कर रहे हैं, लेकिन उस बीच में क्या हम इतना भी मॉडर्न हो चुके हैं कि हम पेरेंट्स के इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में बात करें? मैडम, ये तो गलत है, आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में। हम तो यही कहेंगे, देखो जिसने भी सुना, देखो आप तो मीडिया से हो, मीडिया में A to Z सबके बारे में इसकी राय हो रही होगी। मेरे ख्याल से तो आपको पता होगा 90 या 99% नहीं होगा, किसी ने बाई चांस ही 1% बोला होगा कि सही है। आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है, आप भी पूरे मतलब या तो दिल्ली में भी घूम रहे हो, दिल्ली के अलावा कहीं और भी घूम रहे हो, आपको क्या लगता है किसी ने इसके बारे में क्या जवाब दिया? कहीं ना कहीं यूथ का ऐसा कहना है कि कॉमेडी है, कॉमेडी के जरिए लें, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कॉमेडी में भी हम इस हद तक की बातें कर सकते हैं? नहीं मैडम, कॉमेडी में हम गाली थोड़ी ना बक सकते हैं या किसी को गलत थोड़ी ना बोल सकते हैं।